हेलो। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, नमस्कार जी। आ जाओ बेटा। एमटीएस के क्वेश्चंस करेंगे बेटा अभी आज से। और एमटीएस का है कब से पेपर? कमेंट करना, कब से है एमटीएस? एक्चुअली में है कैसे? हाँ बेटा। अरे आज बिल्कुल टाइम बेटा। कल क्लास में मैं लेट आया था कल। क्या हुआ था कल? अ, कल की क्लास क्या था? 12 बजे। अच्छा, कल 12:15 के करीब चालू हुई थी। हाँ। अरे कल वो आया था ना बेटा, ऋषभ, रैंक 1, झारखंड, हजारीबाग से वो स्टूडेंट है। ठीक है, रैंक 1 उन्होंने हासिल किया है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हजारीबाग से होंगे, बैच में भी होंगे। ठीक है। हाँ, तो उन्हीं से बस मुलाकात कल हम कर रहे थे। चलो, बढ़िया बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यार। और आपसे भी उम्मीद है, प्लीज यूं ही मेहनत कीजिए। अगली बार आपको आना है मेरे पास, ठीक है, मिठाई लेके कि सर ये लो भैया, रैंक ले ही आए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज देखिएगा और समझिएगा मेरे दोस्त। हमने लास्ट क्लास में जो किया था उससे आगे की कार्यवाही बढ़ाते हैं आगे। और परफेक्ट टेंस किया था हमने, परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश की थी। ठीक है भाई। बेटा शिवम, क्लास को अगर जैसे कह रहे हैं ना, टेंस में अगर दिक्कत आती, किसी भी स्टूडेंट ने कहा था ना, हमेशा क्लास को, ठीक है, हमेशा क्लास को ढंग से अच्छे से स्टार्टिंग से जो है देखो, रिवीजन करो। किसी को एक बार में समझ आता है बेटा, किसी को 2 बार में समझ आता है और किसी को 3 बार में आता 100%। बट उस चीज तक अपने आप को पहुंचाओ। ठीक है, घबराओ मत उस चीज से। ठीक है जी। आ जाओ मेरे बच्चा। तो अब हमने जो लास्ट क्लास की थी भाई, उसमें ये चीज देखी थी। एक बच्चा लिख रहा है सर, अगर रैंक नहीं आया, पेपर निकला तो क्या मिलने नहीं आ सका? अरे मेरे दोस्त, तू कभी भी आ जा, कभी भी मिलने आ जा, तू नौकरी लेके आ जा, तू रैंक लेके आ जा, ऑलवेज वेलकम। लेकिन मेरे बच्चे, मैं क्यों कह रहा हूँ रैंक के लिए? क्योंकि जब आप रैंक के लिए पढ़ोगे ना, मुझे अच्छी रैंक चाहिए, मुझे अच्छे नंबर चाहिए, तो आप और ज्यादा सीरियस पढ़ो। मेरे कहने का मकसद ये है। ठीक है, डन। देखो जी, अप्रैल में है एमटीएस का पेपर। अप्रैल में तो है, कब? अप्रैल में। चलो ठीक है, एमटीएस के क्वेश्चन करा दूंगा आज। तो भाई आज मेरे रात को 2 क्लास आपकी होंगी। 7:30 बजे से 8:15 तक मैं लूंगा वोकेब की क्लास। 8:30 बजे से 9:15 या 9:30 बजे तक, 8:30 से 9:30 बजे तक मैं लूंगा एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास, एमटीएस के पेपर की क्लास। ठीक है, तब तैयार रहिएगा। चलो जी, आते हैं, वापसी करते हैं टॉपिक पे। हमने कल टॉपिक चालू किया था प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को थोड़े से मैं रिवाइज कराऊं तो मैंने कहा था, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है भाई, वो बेसिक स्ट्रक्चर उसका ये होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वो किसी भी काम को कंप्लीट दिखाता है। तो बेटा अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सर उसमें काम तो कंप्लीट ही होना चाहिए, तो वहां परफेक्ट यूज करो। वहां आप कॉन्टिन्यूस या इंडेफिनेट यूज करने की कोशिश मत करो, जहां पर भी आपको कंप्लीट दिखाना होगा। भाई मूवी देख ली, तभी तो मूवी के बारे में कुछ पूछोगे, तो आप बोलोगे मूवी देख ली है भाई मैंने, पूछ ले कुछ पूछना है तो। ठीक है, वेरी गुड। आप ये बोलोगे ना बेटा, आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे? भाई मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूं, कोई भी डाउट पूछ ले। गलत है, पढ़ रहा हूं, अभी तो चल रही है प्रोसेस। आप उसे क्या बोलोगे? भाई मैं टेंस पढ़ रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। नहीं, आप ये बात उसे बोलोगे टेंस खत्म करने के बाद कि भाई मैंने टेंस पढ़ लिया, पढ़ पूछ तू कोई भी क्वेश्चन। तो वहां परफेक्ट सेंस आ जाएगी। मैं ये कह रहा था। दूसरा देखते हैं बेटा, आगे मैंने देखा इस चीज में आसान हो गया। फिर मैंने आपको ये बात बोला, इसी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया बेटा कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसका मतलब होता है कंप्लीट एक्शन जो पास्ट में हुआ, क्योंकि जैसे ही कोई भी एक्शन कंप्लीट होता है वो पास्ट बन जाएगा। चाहे वो पास्ट अभी हाल फिलहाल का हो, चाहे कितना पुराना पास्ट हो, पास्ट तो पास्ट रहेगा। सो कंप्लीट हुए एक्शन को, जो कि पास्ट सेंस ही रखेगा, ऑटोमेटिकली पास्ट टाइम की सेंस रखेगा, अगर आप उसको प्रेजेंट से रिलेट करते हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हो। ठीक है,
पास्ट कब बोलते हैं सर? जब पास्ट को सिर्फ ऐसे बताना हो कि कोई पास्ट की इंफॉर्मेशन है, जैसे बेटा आप हिस्ट्री बताते हो, एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, वो बहुत मेहनती थे, वो एक दूसरे का साथ देते थे, आप ऐसे बताते हो पास्ट की बात करके, ठीक है, ये चीज आप ऐसे, ठीक है, बताने की कोशिश करते हो, तो आप पास्ट यूज करते हो। इसीलिए, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी पास्ट के आम को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने ये मूवी देख ली, मैंने बोला बेटा मैंने ये कॉन्सेप्ट करा दिया है, हाँ मैं कॉन्सेप्ट करा चुका हूं, वेरी गुड। आपने बोला सर ये चीज समझा दो, मैंने बोला बेटा मैं तो समझा चुका हूं, परफेक्ट हो गया। समझाई भले ही मैंने कल, लेकिन आज मैं उसको रिलेट करके बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है, वेरी गुड। अच्छा मैं आप ये बोलो, मैंने बोला बेटा कल की वोकैब की क्लास ली, आपने बोला हां सर मैंने वोकैब की क्लास ले ली है, तो ली कल, लेकिन उसमें अगर मैं कल शब्द ही यूज कर जाऊं, मतलब उसमें क्या नहीं करना आपने, पास्ट यूज नहीं करना। अगर आप पास्ट यूज कर गए तो बेटा फिर पास्ट वर्ड ही आएगी, मतलब वर्ड मत लिख देना पास्ट का, क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था जैसा समय आप लिख दोगे वैसे ही वर्ब आएगी, ठीक है। तो अगर समय आपने ये लिख दिया तो बेटा वर्ब ही आ गई, ये चीज मैंने आपको समझाई थी, बस यही तो समझाया था। अगर पास्ट का वर्ड आ जाएगा, इसके नीचे उठाते हैं, अगर पास्ट का वर्ड आ जाएगा तो फिर पास्ट का वर्ड आ गया तो फिर पास्ट ही लिखोगे, फिर परफेक्ट आप नहीं लिख सकते। ये चीज कल की आपकी हुई है बेटा। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट और कराया कि मेरे भाई जैसे ही शब्द आपके पास्ट के हैं, पास्ट का शब्द पास्ट का टेंस, ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। तो वो शब्द आपको पता है, नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा। कैसे समझाऊंगा? समझा के, बता के, वर्डों को लिखवा के। तो पहला वर्ड मैंने क्या बोला था? टिल नाउ, सो फार, येट, सिंस, रिसेंटली, लेटली वगैरह। लेकिन अभी हमने क्या करने थे, इनके एग्जाम्पल देखे और अभी और भी शब्द थे, तो आज यहां से अब आप कॉपी करोगे बेटा। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहां से अब आप उसे कॉपी करोगे। तो आपने क्या देखा? नोबडी केम येट था, ठीक है, सिंस था, रिसेंटली था, लेटली था, ये वर्डों का आपने, सो फार था, ये वर्डों को आपने यहां तक जान लिया। इस तरीके से बेटा पेपर में एरर आते हैं जिनको आप 2 सेकंड में तुरंत पकड़ लोगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन बेटा 7वें नंबर का एग्जाम्पल लिखिएगा। यहां तक कल की क्लास में आपने कर लिया, तो आज की क्लास अब यहां से चालू हो रही है 7वें नंबर एग्जाम्पल से। इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं जानबूझ के, ताकि आज की क्लास की पहचान हो जाए। तो आप छठे एग्जाम्पल के नीचे से कॉपी करोगे बेटा। यहां तो आपने कल एक लाइन का गैप छोड़ रखा होगा, है ना, और यहां छठे के नीचे आप 7वां एग्जाम्पल कॉपी करोगे। ध्यान से सुनो, मैंने बोला आई कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज I did not read, ठीक है, I did not read the documents yet। ये बच्चे पेपर का प्रीवियस ईयर का एक एरर है। मुझे बताइए इसमें क्या गलती है या सही है, आराम से सोचो। देखो बेटा, आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब क्यों? क्योंकि मैंने अब तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं, अब तक नहीं पढ़े हैं। आप ये बोल दो कि अब तक नहीं पढ़े थे, गलत हो जाएगा। तो आपने बोला सर मैंने पेपर में देखा येट है, अब तक नहीं पढ़े हैं, तो डिड हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आएगा? हैव आएगा। हैव नॉट रेड, ये रेड अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा। ये इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, स्पेलिंग सेम होती है। रीड रेड रेड, है ना, स्पेलिंग सेम होती है। रीड रेड रेड यही फर्स्ट फॉर्म होती है, यही सेकंड होती है और यही थर्ड होती है। इसीलिए इसकी स्पेलिंग बिल्कुल भी नहीं बदली, इसी के नीचे लिख लोगे आप। तो आई हैव नॉट रेड द डॉक्यूमेंट्स येट, अब तक मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं,
इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। इस तरीके से एरर आती है, आप पेपर में बना लोगे, सबका सही है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, मजा आ गया, आसान हो गया, वेरी गुड। तो एक बच्चा कह रहा है नोट्स कैसे बनाने, बिल्कुल नोट्स सेम बनाने बेटा। आप ये कॉन्सेप्ट कॉपी करोगे, आपने ये कॉपी किया होगा, नीचे आपने एग्जाम्पल कॉपी किए होगे, आप सेम नोट्स बनाओगे, उन्हीं को रिवाइज करोगे, उन्हीं से पेपर सोल्व करोगे, ठीक है। हाँ, तो इस ऐसे तरीके से नोट्स बनाने हैं आपने, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। वो स्टूडेंट मूर्ख होता है जो टीचर को अपने हिसाब से चलाता है, वो स्टूडेंट समझदार होता है जो अपने आप को टीचर के हिसाब से ढालता है। आपको अपने आप को मेरे हिसाब से ढालना है। कैसे नोट्स बनाऊं, तो मैंने कैसे बनाया, हर टीचर का अपना एक पढ़ाने का लहजा होता है ना बेटा, हर टीचर का पढ़ाने का एक लहजा होता है ना, वो लहजे में आपको मेरे ढलना है मेरे बच्चे, मुझे अपने लहजे में मत ढालना। कई बार बच्चा क्या सोचता है, नोट्स ऐसे बनेंगे जैसे किताब छपी हो। अबे पागल है क्या, किताब और नोट्स में फर्क होता है। किताब थोड़ी ना बेटा ये नोट्स, नोट्स का मतलब क्या होता है, आप इन चीजों को समझो। प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट, क्या समझाया था जयदीप सर ने, सेंस ऑफ पास्ट। क्यों, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या था, कंप्लीट एक्शन। उसको रिलेट कर रहे हो किससे, प्रेजेंट टाइम से, और उसके लिए ये क्या है, वर्ड्स। तो ये खोपड़ी दौड़ानी पड़ेगी। और आप इन नोट करके पता चला साला 10 दिन तक रिवाइज ही नहीं किया, 10 दिन के बाद किताब उठा रहे हो, नोट्स उठा रहे हो, रजिस्टर उठा रहे हो, फिर इनको देख लो, समझ आएगा, झंडू बाम समझ आएगा, 1% समझ नहीं आएगा, सब भूल गए सर आप। क्यों, रिवीजन की ऐसी तैसी कर दी, रिवाइज ही नहीं किया। जब टीचर मैथ्स का क्वेश्चन कराता है, क्या वो लिखवाता है यहां से ये लो, यहां से नहीं, जब किताब लिखता है तो एक्सप्लेन करता है। समझ में आई बात, जब किताब लिखता है तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन टीचर मैथ्स का क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कर देता है। अब उस क्वेश्चन को तुम 10 दिन तक देखो ही, मैं तो हो सकता है 10 दिन बाद तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में ना आए, ये क्या कराया था सर ने, ये वैल्यू कहां से आई थी, ये वैल्यू कहां से आई थी, समझ ही नहीं आ रहा। यही इंग्लिश है भाई, किताब और नोट्स में फर्क है। तो रूल थोड़ी ना मेरे बच्चे मेरे पास कि मैं रूल का लपाड़ा लिखवाऊंगा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करें, जैसे टिल नाउ, अप टिल नाउ, सो फार, येट, सिंस, लेटली, रेटली। तुम तो ये चाह रहे हो लिखवाना, जो बच्चे को रूल से पढ़ना पसंद होता है ना। हाँ, तो बेटा वो ऐसे चाहता है लिखना कि जयदीप सर ऐसे लिखवा दें, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, स्वाहा। हाँ धत्सला, नेवर धोखा दे देगा, नेवर धोखा दे देगा, तब क्या कर लेगा तू, नेवर तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है और नेवर तो पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है, तब क्या कर लेगा भाई तू। समझे, मैं तुम्हें मीनिंग निकालना सिखाऊंगा, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और अब तक रैंक दिए हैं, रिजल्ट तुम्हारे सामने है, और अगले रैंक मुझे तुमसे चाहिए। मैं हमेशा नहीं बोलता हूं, मैं इस मामले में पूरा लालची हूं। क्या लालची हूं, मुझे मेरे स्टूडेंट से रैंक चाहिए, मुझे उनको अच्छा पढ़ाना। तो आप भी इसी हिसाब से पढ़ो बेटा कि टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब भूल जाओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम इन पर बेस क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, आ जाओ मैं तुम्हें झलक दिखाता हूं। ऐसी की तैसी तुम बोलोगे सर यूं क्वेश्चन बन रहे हैं, दिखा दो आपको झलक। आ जाए मेरे बच्चे, बढ़ा फिर से कॉन्फिडेंस, कॉपी नहीं करना बेटा, ये काम तो मैंने कहा था ना लास्ट में कराऊंगा। आ जा, थोड़ा तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं। तो ये भरम होगा ना, क्वेश्चन बना दूंगा कि मैं नहीं, अरे मेरी जान तू खुद बनाएगा। देख, ये टेंस का है असाइनमेंट, जो अभी नहीं करेंगे पूरा टेंस के बाद करेंगे। आ जाए मेरे बच्चे, याद है इसका पहला क्वेश्चन कराया था, हाँ याद है इसका पहला क्वेश्चन कराया था। अब सोच, अब मैं तुझे एक दो क्वेश्चन और कराता हूं जितने कॉन्सेप्ट हो गए उनमें से, ठीक है। अब सोचेगा मेरे बच्चे, मैंने बोला द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा वो पॉजिटिव एटीट्यूड से लाइफ ले रहे हैं, हमेशा ले रहे हैं, हमेशा लेते हैं, तो उनका एटीट्यूड हुआ, तो भाई उनका नेचर हुआ, तो ही ऑलवेज, मैंने क्या कराया था, टेक्स, याद होगा ये तो। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाओ बेटा, यू आर कमिंग सो लेट, आप लेट आ रहे हो, इतना सेंटेंस तो सही है बेटा, समटाइम्स, कभी कभार है, दैट और फिर क्या होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना इतने सारे स्टूडेंट्स को। तो आप कभी कभार लेट आ रहे हो, मजा नहीं आया, एरर क्या होना चाहिए, ठीक करो इस क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक करो इस क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या करोगे, क्या करोगे, यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स या यू कम सो लेट समटाइम्स। अरे बहुत बढ़िया, आपने यू आर कमिंग काटा और क्या करोगे बेटा, यू कम सो लेट समटाइम, आप कभी कभार लेट आते हो।
आपको लगा हाँ सर कुछ कुछ मजा आ रहा है, ये तो कभी कभार की बात कर रहा है, कभी कभार तो नेचर की बात कर रहा है, कभी कभार तो मतलब पास्ट की भी बात है, प्रेजेंट की भी बात है, उसके नेचर की बात है, कॉन्टिन्यूस काहे घुसा रहे हो भैया। आगे देखिएगा, आई गो टू ऑफिस only twice a week these days because these days have got, ठीक है, I have got to supervise the ongoing construction work, क्योंकि मुझे इन दिनों कंस्ट्रक्शन वर्क मिल गया है, इसीलिए मैं ऑफिस जो है हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बताना जरा, इस पे हिंट मिल गई बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या गलती है बताओ, मैं तो नहीं बताऊंगा, आओ मेरे बच्चे आप अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, क्या गलती है क्वेश्चन नंबर तीसरे में। एक बात बताइए बेटा, आजकल आप ऑफिस में हफ्ते में 2 दिन जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको काम मिल गया, तो ये तो चेंज है सर, चेंज है, चेंज है तो आई गो नहीं, आई एम गोइंग आना था। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 और बता दो तो मजा आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 और बता दो तो मजा आ जाए। माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब रट्टू तोता तो सोचेगा एवरी डे आ गया तो ये तो सही हो गया भाई, एवरीडे का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें, स्वाहा, ऐसे कुछ शब्द जिनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें वो तो स्वाहा कर देगा पेपर में, पेपर में उल्टी स्वाहा हो गई। क्या स्वाहा? देखो, बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज हर टू डू सो इफ शी रियली वांट्स टू गेट वेल सून। अगर वो सच में ही जल्दी ठीक होना चाहती हैं तो डॉक्टर ने ठीक ने उन्हें एडवाइस किया है, इसलिए मम्मी जा रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी जाती हैं, बिहेवियर में चेंज है, बिहेवियर में चेंज है तो गोज या इज गोइंग, माई मदर इज गोइंग। अब बेटा तोता तो फंसेगा तो कैसे जयदीप सर लिखवा दें, ये कुछ ऐसे शब्द हैं इनका प्रयोग इंडेफिनिट में करें, ये कुछ ऐसे शब्द है इनका प्रयोग परफेक्ट में करें, मेरे बच्चे फंसेगा पेपर में, ये तो टेम्परेरी एक्शन है। जयदीप सर तो ये पढ़ाएंगे तो तुझे नोट्स ही तेरी रीढ़ की हड्डी है, अगर नोट्स हैं तो वो रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी है तो इन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तू धजिया उड़ाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर भी है, इसमें नए भी, इसमें सब कुछ है, ठीक है, इसमें सब कुछ है, तो आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, देखो बेटा अभी अभी क्वेश्चन नंबर 5वां मत करना, अभी 5वां मैंने कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है, 5वें में अलग कॉन्सेप्ट है जो भी समझाऊंगा बेटा, उसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वाला एग्जाम्पल हो चुका है, देखो अभी अभी देखा, क्वेश्चन नंबर 6 कर पाओगे, ये कॉन्सेप्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 बताना, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो और एरर बताओ बेटा क्या है और कैसे उसको ठीक करें। इन क्वेश्चंस को फिर ठीक है दोबारा नहीं कराऊंगा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो, ठीक है ना, क्योंकि मैं बोल दूंगा करा दिया मैंने, और ये तो मैं बीच में इसलिए करा रहा हूं पुत्र ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, हाँ किस तरीके से जयदीप सर पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से हमें ठीक है अप्लाई करेंगे उससे चीज में। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 6, ये नहीं बताना बेटा, 5 अभी नहीं हुआ है आपका कॉन्सेप्ट तो बता नहीं पाओगे, अभी समझाऊंगा तब बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, और ये कोरब का एग्जांपल मैं कराऊं। क्या होगा, आपने बोला अरे सर इस टाइप की चीज तो समझाई आपने अभी भी, क्या आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के योग्य नहीं हूं, एबल नहीं हूं, क्यों? क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन इट येट, दे डिड नॉट गिव मी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे इनफ डेटा नहीं देते हैं अभी तक। येट तो डिड नॉट गिव मी आएगा नहीं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे तो डिड काट के क्या लिखोगे, हैव, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, तो डिड नॉट गिवन की बजाय हैव नॉट गिवन आएगा, कि अभी मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो इनफ इंफॉर्मेशन अभी मुझे नहीं देते हैं, अब तक नहीं देते हैं, अब तक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है, अनोइंग स्टेटमेंट का है बेटा। अनोइंग स्टेटमेंट क्या? यू ऑलवेज कम लेट, आप हमेशा लेट आते, एंड नाउ, और अब मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाला, गुस्सा, एंगर। अगर एंगर तो मेरे बच्चे ये अनोइंग स्टेटमेंट, इसका मतलब ये थोड़ा है कोई जान पूछ के उस काम को कर, इलॉजिकल बेटा, इलॉजिकल, जान पूछ के उस काम को कोई नहीं करेगा, ये तो नॉनसेंस हो जाएगा ना, जान पूछ नहीं। अनोइंग स्टेटमेंट, और अनोइंग में मैंने कहा था गुस्सा किस बात पर होगा, एक्शन पर होगा, यू
आर ऑलवेज कमिंग लेट। तू हमेशा लेट आ रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो हमेशा लेट आ रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला, ये नहीं बोलोगे तो हमेशा फाइल भूलता है तो अब मैं बर्दाश्त नहीं, तो हमेशा फाइल भूल रहा है और अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला इस बात को। तो ऑनरिंग स्टेटमेंट में आपने देखा तो गुस्सा है सर, तो इसमें क्या आना था, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट। अब मेरे बच्चे फिर फंसा, फिर कौन फंस गया, मेरे रूल वाला शिकारी फिर फंस गया। वो रटेगा मेरे बच्चे, ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। अरे वो कॉन्टिन्यूस आ गया। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं उस हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी आपके मैंने असाइनमेंट में डाले हुए हैं। वो तब बनेंगे जब वो रीढ़ की हड्डी, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे। समझ में आई भाई? तो ये चीज है, कहता आप हमेशा लेट आ रहे हो और अब मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाला। और ठीक है, तो हाल फिलहाल में कुछ देर में, कुछ टाइम से ही तो ये काम हो रहा होगा बेटा, तभी तो वो आपको बोलेगा कि मैं इस चीज को अब बर्दाश्त नहीं करने वाला। दिमाग दौड़ा। चलो भाई, अब अगला आपका नहीं हुआ, अगला आपका नहीं हुआ है, अगला आपका नहीं हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 और कर दोगे, लास्ट क्वेश्चन करो, फिर वापसी कॉन्सेप्ट पर ही आते हैं। आप समझ गए मैं हम क्या करने वाले हैं, ठीक है बेटा? इनको सबको करेंगे हम, सारे कॉन्सेप्ट के बाद ही तो मजा आएगा। अरे वो लोग निकम्मे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मारते हैं। मैं कहता हूं कंप्लीट टॉपिक पढ़ो, फिर उस कंप्लीट टॉपिक की प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। ठीक है, चलो देखो। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी प्रोड्यूस्ड बाय चोपड़ा एज इट इज ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, एरर सोचिए क्या है बेटा, समझो, आराम से समझो। कम रैंक वालों का इंटरव्यू नहीं लेते हैं क्या सर? ऐसा नहीं है बेटे, बच्चे कोई भी आ जाए, दिलो जान से आपके साथ हूं मैं। एक माँ बाप के लिए बच्चों में कोई फर्क नहीं होता, एक टीचर के लिए बच्चों में कोई फर्क नहीं होता सर। मेरा काम है मेरे बच्चे आपको मोटिवेट करना रैंक के लिए। मैं तो ये नहीं बोलूंगा ना बेटा खाली पेपर पास करने के लिए पढ़ो, पागल हो क्या, है ना? मैं तो चाहूंगा ना आप बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समुंदर की तलाश करो। मैं क्यों बोलूंगा आप कम में खुश हो? देखो भाई, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी, हर कोई लेटेस्ट मूवी की बात कर रहा है, ये तो ठीक है। क्यों कर रहा है? जो मूवी किसने प्रोड्यूस की है? विनोद चोपड़ा ने। क्यों कर रहा है? क्योंकि इट इज ब्रिंगिंग आउट, क्योंकि वो मूवी ला रही है रियल फेस इंडियन पॉलिटिक्स का, ला रही है। अरे मूवी तो क्योंकि बतलाती है उस बारे में। मैंने कहा था मूवी हो, बुक हो, न्यूज़पेपर हो तो फिक्स चीज है बेटा। हाँ यार ये तो गलत है सर, तो क्या आएगा? एज इट ब्रिंग्स आउट या ब्रिंग आउट। देखो बेटा, इट सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब क्या आएगी? ब्रिंग्स। सिखाया था ना इंडेफिनिट। तो सर कोई भी मूवी किसी चीज के बारे में बात कर रही है, करती है, बता रही है, बतलाती है। याद आया, चीज हुई थी। अब आप में से ये जो आंसर है ये मेरे बच्चे 80% बच्चों ने सही किया, 20% ने गलत किया। इन्होंने 20 ने क्यों गलत किया? इनके रिवीजन में कमी है। ये भेड़िए हैं, ये रिवाइज करते रहते हैं बार 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 नोट्स को, इसलिए इनसे चूक नहीं हुई। 20% स्टूडेंट वो कम रिवाइज कर रहा है, हो सकता है रिवाइज कर रहा है, कम रिवाइज कर रहा है। इसमें से वो भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको वो क्लास 2 बार देखनी थी, फिर नोट्स को रिवाइज कर, बट उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की। वो अपने आप में अपनी एक ईगो में सड़ रहे हैं, मुझे भी साला एक बार में समझ आएगा, इनको भी तो एक बार में समझ आया है, इन्होंने भी तो क्लास एक ही बार देख के नोट्स रिवाइज करके सही आंसर दे रहा, मैं क्यों नहीं? मेरे ला यही ईगो तुझे बर्बाद कर देगी। किसी को एक बार में समझ आता है, ज्यादातर को एक बार में आता है, लेकिन 20% बच्चा ऐसा होता है जिसको 2 या 3 बार में आता है। अपनी कैटेगरी देख मेरे दोस्त, हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी रैंक 1 लेकर आता है। समझ में आई बात? तो कब तक अपने अंदर घुटते रहोगे, कब तक अपने आप को झूठ बोलते रहोगे? हिंदी मीडियम का होना इसीलिए सर कम समझ आता है। कब तक अपने आप को ये झूठ बोलेगा? पेपर में कोई नहीं सुनेगा तेरी तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है। समझ में आई बात? तो मेरे भाई मेहनत कर, प्लीज बहाने मत दो, हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मेहनत कर पाजी। बहुत बहुत जी जान लगा के आपको लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 1-2 बच्चे की भी कमेंट आती है ना हटके, जैसे कई बच्चों को लग रहा होगा अगला क्वेश्चन कराओ, नहीं भाई मैं इसके लिए नहीं, मैं 100% के लिए हूं।
मुझे तो ये कराना है सर, मुझे इसका भी ख्याल है और इसका। तो जितना भी मैं भाषण दे रहा हूं ना, अभी जो भाषण दे रहा हूं, वो इन बच्चों के लिए टाइम वेस्ट है, लेकिन इनके लिए आज की डोज है वो। इनके लिए टोटली ये बच्चे मुझसे नाराज हो सकते हैं, सर टाइम वेस्ट करो, छोड़ो ना बातें, हाँ अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, अगला एरर करते हैं। मैंने बोला देख भाई, तेरे लिए बकवास हो सकता है, बट मेरे दोस्त इसके लिए आज की डोज है। इसको थोड़ी आज दिल में शांति पड़ गई होगी कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे को कम समझ आ रहा है, इसका मतलब मुझे मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। हम लोग कई बार क्या करते हैं बेटा, अपनी औकात के हिसाब से टीचर ढूंढ लेते हैं। अपनी तो बढ़ाई नहीं, अपनी तो मेहनत नहीं बढ़ाई, अपनी कम मेहनत के अकॉर्डिंग कम मेहनत वाला टीचर ढूंढ लिया, जो अपना रूल लिखाता रहेगा, उसी टाइप के रूल के क्वेश्चन कराता रहेगा। आप खुश, नोट्स बन रहे हैं, वो अपना रिवाइज करने उसके नोट्स। तो वैसा तो बेटा मार्केट से तो किताब उठा ले, किताब में भी सेम छपाई है, रट ले फिर। समझ में आई? तो पुत्र तुझे इनमें शामिल होना है। अगर हजारों बच्चों को समझ आ रहा है और तू कुछ उस सैकड़े में पड़ा है, तो 100 से निकल हजारों में कूद, यहां आएगा तब आगे छाएगा। ठीक है, आई थिंक बहुत है इतना मैंने बोला, समझ आई? तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। इसलिए बेटा ये जो प्रैक्टिस है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आपके लिए सहूलियत के लिए बताई है कि इस तरीके से आपकी सारी की सारी चीजें इस तरीके से बननी है। लेकिन बेटा ये कब बनेंगी? जब ये सारी चीजें पढ़ लेगा तू, इनकी धज्जियां उड़ाएगा तू। देख, अगर मैं ये क्वेश्चन भी कहूं, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूं कि जब कभी भी तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है, आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है बेटा, डिटेरिएट्स का मतलब होता है खराब होना। तुम्हारी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है, आहिस्ता आहिस्ता, बेटा ये शब्द आपको नहीं लग रहा चेंज शो करेगा? तुम्हारी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है या आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है? भाई जब कभी भी तुझे लगे तेरी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, मुझे कॉल कर लियो, ऐसे ही बोलूंगा ना बेटा, ये तो नहीं बोलूंगा जब कभी भी तुझे लगे तेरी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है, खराब हो रही है। तो योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डेटोरेट्स, नहीं डेटोरेटिंग। जब भी तू महसूस करे कि, ठीक है, वेन एवर यू फील, जब तुझे लगे कोई एक्शन नहीं है, इसलिए छोटू यहां आर फीलिंग करने की जरूरत नहीं है बेटा, यू फील सही है। बोलते नहीं आई फील, मुझे लगता है, बेटा यहां फील किसका मीनिंग दे रहा है? थिंक। जब भी आपको लगे, वेन एवर यू थिंक, जब कभी तू लगे तो मुझे लगे, वेन एवर यू फील, जब तुझे लगे तुझे मेरी मदद की जरूरत है, पुकारना मैं आऊंगा। जब तुम्हें लगे दैट की तुम्हारी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, इज ग्रेजुअली डेटोरेटिंग। तो ग्रेजुअली शब्द क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। किसको दिखा रहा है? चेंज को। समझ आई? हाँ, तो यहां सर फील का फीलिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा फील का मतलब वो नहीं है आई एम फीलिंग बेटर, अब अच्छा लग रहा है। यहां फील का मतलब है तुम्हें महसूस हो, महसूस होना कोई एक्शन तो है नहीं यहां पर, ये तो नॉर्मल है। जैसे थिंक था, जब भी तुम्हें लगे ऐसा में थिंक या फील यूज कर रहे हो, तो यहां फीलिंग करने की जरूरत नहीं, गड़बड़ यहां है, गड़बड़ यहां नहीं। वेन एवर यू आर फीलिंग, जब कभी भी तुम्हें लगे, जब कभी भी तुम्हें लगे, अभी लग रहा है या जब कभी भी लगे, अरे सॉरी सर, क्या? हाँ आपने कल बताया था सर, जब कभी भी मेरे अंकल आ रहे हैं मिठाइयां लाते, नहीं सर कल कराया था सर आपने, जब कभी भी अंकल आते हैं मिठाई लाते हैं, क्योंकि वैन के बाद सर एवर लगाया आपने। हाँ, सो जब मैंने वेन एवर बोला तो हाँ सर याद आया, वेन एवर का मतलब अभी की बात नहीं हो रही है जो मैं कॉन्टिन्यूस करा दूं बेटा आर फीलिंग करके, नहीं सर, जब कभी भी लगे, मतलब फ्यूचर में भी लगे, अभी भी लगे। सर ओवरऑल बात हो रही है सर, और कॉन्टिन्यूस तो अभी की कर रहा है, अभी लग रहा है मुझे, आई एम फीलिंग, अभी लग रहा है, आई एम फीलिंग कोल्ड, अभी ठंड लग रही है। और मैंने बोला वेन एवर यू फील कोल्ड, जब भी तेरे को ठंड लगे कंबल ओढ़ लियो। फर्क है ना दोनों बातों में। सो वेन एवर का मतलब क्या होता है? जस्ट अभी या कभी भी, और कभी भी बात में बेटा कॉन्टिन्यूस नहीं इंडेफिनिट ही आएगा। जब तुझे भी, तो कभी भी लगे तेरी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, तो अभी खराब हो रही है हेल्थ, नहीं बेटा मैं तो ज्ञान बांट रहा हूं। जब कभी भी लगे तेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरे को कॉल कर लियो। घर से जब आप कहीं बाहर निकलते हो तो बोलते नहीं माता पिता, बेटा जब कभी भी लगे तुझे, ठीक है, हाँ तुझे हमारी जरूरत है, कॉल कर लियो। समझ आया? तो बताओ क्या यहां फील सही है बेटा? अब तो समझ आया। अगर पेपर में एक और एरर बनाना होता तो बेटा ऐसे दे देता इसको भी, वो वेन एवर यू आर फीलिंग,
वेन एवर यू आर फीलिंग। बेटा एक बात बताओ, वेन एवर का मतलब जब कभी भी, और मैंने उसमें क्या बताया था, कॉन्टिन्यूस, तो वहां ही नहीं, सेंस ही नहीं देगा। तो वेन एवर यू फील या यू आर फीलिंग, यू फील, मतलब एक और एरर ऐसा भी बन सकता है। अब बताओ, दिमाग में बैठा, भेजे में घुसा, आपने बोला हां सर। इसका मतलब मेरे बच्चे टॉपिक पढ़ा, रिवाइज किया, प्रैक्टिस की। हां, प्रैक्टिस के दौरान कहीं छाती फुला के खड़े हो गए, बन गया सर मेरे से। और कहीं कहीं जो पुरानी बात है जब मैंने वो रिपीट की, हाँ, तो खुद की कनपटी पे थप्पड़ मारा, हाँ अरे यही तो था, अब याद आया। हाँ, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस के साथ रिवाइज भी होगा, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज भी याद आएंगे। इसका मतलब मेरे बच्चे, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता, जब तक मैं उस टॉपिक को पढ़ाना दूं और जब तक मैं उसकी प्रैक्टिस ना करा दूं, तब तक वो टॉपिक खत्म नहीं होगा। आपको लगता है टीचर ने पढ़ा दिया, प्रैक्टिस मैं कर लूंगा, टॉपिक खत्म। टॉपिक खत्म तब होगा, समझाया था ना डेमो में, टॉपिक खत्म तब होगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। फन्ने खा खुद मत बनना, ईगो मत पाल लेना। मेरे बच्चे, हो सकता है तुमसे 2 क्वेश्चन बने, हो सकता है 10 ना बने, तो मैं ही तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन साला होमवर्क में तुम हर एक क्वेश्चन बनाओगे। क्यों? क्योंकि तुम बादशाह हो चुके होगे। लेकिन वहां भी नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे को, फिर उस टॉपिक वाइज की मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस चलाऊंगा। ऐसी रैंक नहीं लाते हैं भाई सब बच्चे, दिल से दुआ देते हैं। उन्हीं के कारण है, भगवान की दया से मैं स्वस्थ हूं। आप कभी मत सोचना जयदीप सर आप फिट रहते हैं, क्या राज है? खाने से अगर फिट रहता है ना, तो हर अमीर व्यक्ति बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ना होता। देखते नहीं, ज्यादातर अमीर व्यक्ति क्या होता है कुछ में, जो बुरे तरीके से पैसा कमाते हैं, वो अमीर व्यक्ति आपको हॉस्पिटल में देखते हैं। और जो अच्छे, जिनके साथ दुआएं जुड़ी होती हैं, सर रतन टाटा सर को देखिए आप, भारतीयों की दुआएं हैं उनके साथ। आज भी वो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा है, और उनके साथ हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि वो हमारे देश के हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। समझे आप बातचीत को? सो दुआओं से जिंदगी जिए जाएगी सर, इसलिए कभी किसी का बुरा मत करना, ठीक है? क्योंकि आपकी जो रियल ऑक्सीजन है ना, वो आपकी दुआएं हैं, जो भी लाइफ में दुआएं कमाओगे। सो बेटा, पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर दोबारा से मेरे बच्चे और क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए यूट्यूब पर, फिर टेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी यूट्यूब पे तो 4 ही टॉपिक पढ़ाए, पूरा प्रैक्टिस बैच फ्री पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज वाला। जैसे तुम्हारा टेंस खत्म होगा उस पर आ जाऊंगा मैं, फिर तुम्हें यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, फिर तुम होमवर्क करोगे। तब देखो अपने आप को। कहा तुम अभी सोच रहे हो अभी हिम्मत हार गए, अभी तो बहुत कुछ बाकी। इसलिए ध्यान से इनको बेटा, बट रीढ़ की हड्डी क्या है? देखो, ये सारी बकवासबाजी कब समझ आएगी? ये बकवासबाजी की प्रैक्टिस कब? ये कब? जब ये रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होगी। ठीक है? तो आज के मेरे भाषण को और बार बार मैं दूंगा भी नहीं बेटा, ये मैंने एक ऐसा इंजेक्शन आज तुम्हें लगा दिया, अब मुझे किसी भी टॉपिक में भाषण दोबारा ना देना पड़े। ठीक है? वेरी गुड। अब भी कोई नहीं समझा होगा बेटा, माफ करना, जिंदगी में कभी किसी की बात मेरे हिसाब से समझ नहीं आई। पूरा होता है ना, एक बड़े भाई मानकर, एक पिता का दर्जा लेकर, वो घर परिवार का हिस्सा मानकर तुम्हें अपनी बात मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी अब भी नहीं पल्ले पड़ी ना भाई, मां कसम, पूरी जिंदगी में कोई, शायद ही कोई इंसान होगा जो तुम्हें समझा पाएगा कभी इतने डीपली तरीके से। आ गया समझ में? तो डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है साला। 1 बार नहीं, 2 बार देख क्लास को, 3 बार देख। समझ में आई बेटा? मां बाप और गुरु पे कभी शक नहीं करते, बर्बाद हो जाओगे। और वो गुरु जो खासकर रैंक निकाल के दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं बेटा। खून पसीना एक कर रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापसी। तो प्लीज मेहनत करनी है, जी जान लगा के। आज रात को फिर क्लास है 7:30 बजे वो कैब की, और रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक एमटीएस का पेपर। ठीक है, उस पर लगे रहेंगे, मतलब वो यूट्यूब में एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, वो लगा रहेगा एक्स्ट्रा काम। आइए वापसी आते हैं। चलो भाई, थोड़ा जुड़ी हिम्मत, सांस सूस जुड़ी ही। मैंने पता है क्यों फूक मारी, क्योंकि अभी टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है। आज मैं 2-4 बच्चों को देख रहा था, अभी से हिम्मत तोड़ रहे हो। टेंस अभी खत्म नहीं हुआ, छोटे, अभी तो बड़ा टॉपिक है, हिम्मत मत तोड़ मेरे बच्चे। ठीक है, चाहे क्लास 2 बार देख, 3 बार देख, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके आगे के एग्जाम्पल बढ़ा दूं। इसके आगे के एग्जाम्पल बेटा, अब यहां से कॉपी करना। नेवर, मैंने बोला था ना अभी कोई शब्द, ठीक है, और एक शब्द है नेवर बिफोर। मतलब मुझे इन दोनों का मतलब आपको समझाना है। ठीक है, और आपने गैप छोड़ा था, कल मैंने छुड़वाया था एक लाइन का गैप, देखो मजाक में यूं खींची थी लाइन।
तो आपने यहां पर ये लिखा होगा नेवर नेवर बिफोर। अब मुझे इन दोनों के एग्जाम्पल लिखवाने, तो लिख लो यार नेवर नेवर बिफोर। हाँ, अब इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 था। हाँ, इसका मतलब बेटा मैं आ गया एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ऊपर उठा दो इन्हें। इसका मतलब मैं आ गया एग्जाम्पल नंबर 8। देखो भाई, नोट्स बनाना सिखा रहा हूं ना कैसे बनाने। यहां आप वर्ड लिख के आओगे। चलो बेटा, नेवर वर्ड जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज हो जाता। आई नेवर वेंट देयर, मैं वहां कभी गया ही नहीं था। ये भी तो सही है। हाँ, ध्यान से सुनना। लेकिन नेवर प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो मुझे दोनों एग्जांपल समझाने होंगे ना कैसे। देखो बेटा, ध्यान से सुनेगा। नेवर को जब आप यूज करते हैं ना, तो नेवर का यूज कैसे हो जाता है, कोई काम जो ना तो आपने प्रेजेंट में किया ना आपने पास्ट में किया था, मतलब वो काम आपने 0 बार किया। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या लिखोगे, नेवर का मतलब क्या हुआ, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में नेवर को यूज करते हैं बेटा, उसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा, उसका मतलब हुआ वो काम आपने पास्ट टाइम 0 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ना बारंबारता। भाई आपने वो काम 0 बार किया। प्रेजेंट टाइम क्या, अब भी आपने वो काम किया या अब भी 0 बार किया, अब भी आपने वो 0 फ्रीक्वेंसी पे किया। ये होता है बेटा नेवर। ठीक है, नेवर का ये क्या है मीनिंग। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो नेवर का मीनिंग है पास्ट में भी आपने 0 बार किया और प्रेजेंट टाइम में भी आपने वो काम 0 बार किया। 0 बार आपने वो काम किया, ये मतलब होता है। ठीक है, नेवर का मीनिंग, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। नेवर का मीनिंग प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट में भी बताऊंगा भाई। नेवर का मीनिंग ये होता है बेटा, वो काम आपने पास्ट में भी 0 बार किया, आज भी 0 बार, मतलब अब तक आपने वो काम किया ही नहीं है। कैसे, आओ जी। मैंने बोला एक बात बताओ, हाँ, आप कभी भी, ठीक है, हर्षित से मिले हो, सपोज आप कोई नाम ले लो, ठीक है, या धोनी सर का एग्जांपल ले लो। मैंने बोला कभी भी एमएस धोनी से मिले हो आप, आपने सर नहीं, मैं कभी भी एमएस धोनी से नहीं मिला। तो भाई मेरे, इस बात का मतलब क्या है, आई हैव नेवर मेट एमएस धोनी। आई हैव नेवर मेट एमएस धोनी। इसका मतलब मेरे बच्चे, ना तो आप पास्ट में मिले 0, ना आप प्रेजेंट में मिले 0, ना तो काम आपने यहां किया ना आपने यहां किया, अब तक वो काम हुआ ही नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेवर इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव नेवर मेट एमएस धोनी। तो कोई बंदा इस बात को बोल रहा, तो ना प्रेजेंट में मिला ना पास्ट में मिला। वेरी गुड, ये होता है। तो आई हैव नेवर मेट हिम। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एक बंदा दूसरी बात को बोले, सर ये तो नेवर का मीनिंग हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो बेटा, नेवर, हाँ, का मीनिंग पास्ट इंडेफिनिट में, शॉर्ट में लिख दो पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, पास्ट में कभी नहीं किया था, पास्ट में कभी नहीं किया वो काम। पास्ट में कभी नहीं किया वो काम, हो सकता है प्रेजेंट में कर लिया हो। पास्ट में कभी वो काम नहीं किया। तो आप, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पास्ट में कभी नहीं किया वो काम। मतलब आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पता है क्या हो सकता है, देखो बेटा, डन। पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा नेवर। ठीक है, ध्यान से सुनो। ही नेवर स्मोक्ड।
उसने कभी भी धूम्रपान नहीं किया था। ही नेवर स्मोक्ड। उसने कभी भी धूम्रपान नहीं किया। अब इस बंदे की आप प्रेजेंट में गारंटी नहीं ले सकते, क्या पता आप कर लिया हो। ही नेवर स्मोक्ड, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया था। ये चीज बेटा, जिस व्यक्ति की डेथ हो चुकी हो, सपोज करो वो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके बारे में आप क्या बोलोगे? ही नेवर स्मोक्ड, उसने जिंदगी में कभी धूम्रपान नहीं किया था, उसने जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। यही तो बोलोगे, ही नेवर हर्ट एनीवन, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। दुखाया था, अब ये बात किसकी कर रहे हो, प्रेजेंट या पास्ट? वो चीज जो उसने पास्ट में कभी नहीं की। प्रेजेंट का ठेका नहीं उठा रहे क्योंकि प्रेजेंट से रिलेट ही नहीं कर रहे। मैं उससे कभी नहीं मिला था अपने स्कूल के दिनों में, मैं उससे अपने स्कूल के दिनों में कभी नहीं मिला था, क्या पता आज मिल ली हो। आज का ठेका नहीं उठा रहे। यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। अरे यही तो हो गया, पास्ट में बेटा पास्ट की बात करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट से रिलेट करके करोगे। वो काम जो आपने पास्ट में भी नहीं किया, प्रेजेंट में भी नहीं किया, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो गारंटी दे देगा। बट अगर वो काम आपने पास्ट में नहीं किया था, कभी नहीं किया था पास्ट में, सिर्फ आप उसका ठेका उठा रहे हो, प्रेजेंट की गारंटी नहीं दे रहे हो वहां पे कुछ भी, तो आप इस टाइप की बात बोलते हो। ठीक है ना? आई नेवर वेंट देयर, मैं वहां कभी गया ही नहीं था। आई नेवर वेंट देयर सर। उसने बोला, इधर आ, तेरे पे शक है। बोले क्या शक है सर? तूने चोरी की है। कहता है सर बात आप चोरी की कर रहे हो, आई नेवर वेंट देयर, मैं वहां कभी गया ही नहीं था। ठीक है, ये चीज आपको समझना। For those students who want to write down these statements into the English language only, you can translate the statements. Now you can understand what do we mean by past time and present time. I'm talking about the frequency. If you never did something in the past time or as well as the present time, that means the frequency of the particular action is 0. In that case, you can use never in present perfect tense. And my dear students, if you use past tense and then you are using never, it means you are talking about the frequency that didn't happen in the past time only. We are not talking about the present time, or we are not trying to relate the action to the present. So this is simply you can say a type of past information. There is no connection between past and the present. बस इतनी सी बात है बेटा। जिनको इंग्लिश में समझना, जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती ना ये वाली, वो मैंने इसमें बोल दिया, पास्ट में कभी नहीं किया। ठीक है, अब आपने बोला सर पास्ट में कभी नहीं किया, इसकी इंग्लिश बना। अरे यू नेवर डिड इट इन पास्ट। इसकी इंग्लिश ही ये बन जाएगी तो क्या समझाऊं मैं तेरे को इंग्लिश में लिख के इसको? तो इसकी इंग्लिश खुद बना, क्या बनाएगा बेटा? पास्ट में कभी नहीं किया था, यू नेवर डिड द वर्क इन पास्ट, यू नेवर डिड द एक्शन इन पास्ट या इन द पास्ट टाइम। यही तो लिखेगा इंग्लिश की, इसकी इंग्लिश में भी नेवर आ जाएगा भाई, क्योंकि कभी नहीं का वो मतलब नेवर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसको मैंने हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों को बता दिया, कोई टेंशन नहीं अब तो। अरे इसका मतलब मेरे बच्चे शब्दों को समझना पड़ता है, रट के नहीं चल सकते। तो जिन शब्द का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया बेटा। अगर नेवर प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज हो सकता है तो मैंने दोनों एक साथ बता दिया, कंपैरिजन भी करके दिखा दिया, ताकि आप इस बात को लेकर कभी भी मोह माया में ना फंसो। आसान हुआ बेटा, चलो। लेकिन इसका एग्जाम्पल हो गया सर, अब नेवर बिफोर की बारी है। अब नेवर बिफोर के बारे में हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब कौन सा एग्जाम्पल आ गया हमारे पास? ये था मेरे बच्चे 8वां एग्जाम्पल, इसमें मैंने ये लिखवाया, इसको 8वां एग्जाम्पल हम बोलेंगे, और इसको मैंने क्या बोल दिया, 9वें नंबर का एग्जाम्पल, जो 9th नंबर पे मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझा दिया। ठीक है, डन है, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा आपने इंग्लिश में क्या, जब तेरे को इंग्लिश नहीं समझ बेटा छोड़, उसको आग लगा। तेरे को हिंदी में भी तो समझाया, तो उस पर फोकस कर, क्यों टेंशन पाल रहा है? जिस भाषा में समझ आए उस भाषा में पढ़ लो। बट यू शुड नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज द हिंदी। इंग्लिश हिंदी दोनों बोलनी आनी जरूरी है बेटा, समय ही आ गया है। केवीएस के इंटरव्यू में पता है क्या कह दिया, इंग्लिश पता होनी चाहिए। बच्चा कह रहा भाई इतनी जल्दी कहां से सीख लूं? कहता है इतनी जल्दी कहां से, दूध ही पिता बच्चा, तेरे को पहले से पता होना चाहिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो इंग्लिश तो बोलनी सीख लेनी चाहिए। जिसको नहीं आता स्पोकन बैच अगले हफ्ते से डेमो हो रहा है, उसको अटेंड कर लीजिएगा। भाई साहब समय बुरा आ गया, अब आपको हर जगह बादशाह बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक गोबर बच्चा है, कहता है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की बुक बता दो। साला मन तो ऐसा कर रहा है मुर्गा बना के और लाल बना दो तेरे को। अब एक गधे जब बोल दिया पीडीएफ से अलावा कुछ नहीं करना, साला कीड़ा है क्या किताब का? क्यों खरीदनी है? सिर्फ वोकैब की और प्रैक्टिस बुक एंड में खरीदेगा। खोपड़ी में ही नहीं बात जा रही है एक बार में। मैं कह रहा हूं बिल्कुल फालतू बकवासबाजी पे ध्यान नहीं देना। पीडीएफ हो नहीं रही है, किताब करेंगे ये, वोकैब की और प्रैक्टिस बुक लेनी है।
कितना ही ध्यान दो बेटा, इतना सीधा मत लगाना, मैं बहुत गंदे तरीके से डांटता हूं। डांट डांट के पास होते हैं बच्चे। जो जिनके माँ बाप कूटते नहीं है ना, उनके बच्चे बिगड़े ही घूमते हैं, वो कभी नहीं सुधरते। चलो भाई आगे देखते हैं। अब 10वें में क्या कराऊंगा मैं, नेवर बिफोर। सर ये नेवर बिफोर का मतलब क्या होता है? अच्छा कोई बताएगा नेवर बिफोर का मतलब क्या होता है? नेवर बिफोर, आज से पहले कभी नहीं, मतलब आज तो कर लिया, आज से पहले मैंने इतनी बढ़िया डिश नहीं खाई, मतलब आज तो खा ली। सो नेवर बिफोर का मतलब होता है आज से पहले कभी नहीं। नेवर बिफोर, आज से पहले कभी नहीं, मतलब वो काम पास्ट में नहीं किया, प्रेजेंट में तो हो गया, तो पास्ट टाइम में नहीं किया, प्रेजेंट टाइम में एक्शन डन। नेवर में तो दोनों पे क्रॉस था, पास्ट से पहले कभी नहीं। वेरी गुड। अब ये मीनिंग होता है, तो देखो, आई हैव नेवर, ठीक है। मैंने बोला बेटा आई हैव नेवर बीन टू मुंबई बिफोर। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई बिफोर, आज से पहले मैं मुंबई कभी नहीं गया, मतलब आज तो चले गए, आज से पहले नहीं गए, आज तो चले गए। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई बिफोर, अगर आज से पहले मुंबई नहीं गया तो भाई जा रहे हो, तो अब तो एक फ्रीक्वेंसी बन गई तुम्हारी, वाह जी वाह, मजा आ गया। बेटा मैं कभी मुंबई नहीं गया तो जीरो, आज से पहले नहीं तो मतलब आज तो जा रहे हो, लड्डू फूटा मन में, बोला आज तो हो गया भाई साहब, आज तो जा रहे तेरा भाई, आज से पहले कभी नहीं। चलो, इसमें भी मेरे बच्चे पेपर में एक एरर आया था। पेपर में एरर सुनिएगा, बहुत तगड़ा एरर है। क्या पेपर में था बेटा, आई हैव नेवर मेट यू हेयर, मैं तुमसे यहां कभी मिला ही नहीं, या मुझे बोलना चाहिए बेटा मैं तुमसे यहां आज से पहले कभी नहीं मिला। आई हैव नेवर मेट यू हेयर बिफोर। बेटा बताओ अब कौन सा सेंटेंस आपको लॉजिकल लग रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? अब सोचो, इसलिए ये चीजें इतना डीपली पढ़ाना काम आता है। बताना बेटा, बीन का मतलब है होना बेटा, होने का। बीन और गॉन में भी फर्क बताऊंगा अभी। बताओ मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं ये? आई हैव नेवर मेट यू हेयर, मैं यहां तुमसे कभी मिला ही नहीं, मैं तुमसे यहां कभी नहीं मिला, या मैं तुमसे यहां आज से पहले कभी नहीं मिला। क्या बात बोलना लॉजिकल रहेगा सामने वाले को? एक बात बताओ भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे सीडीएस में, सीजीएल मेंस में, ठीक है, पूछा गया, झलक दिखाई गई, प्यारा क्वेश्चन था। आप किसी को बोल रहे हो आज से पहले नहीं मिला, तो बात तो लॉजिकल है। लेकिन तुम ये बोल रहे हो बेटा आपसे आज तक मैं यहां मिला ही नहीं, यहां नहीं मिला, अबे मिल तो लिया। इस बात को आई बोल रहा है, यू को बोल रहा है, वहीं खड़ा है, अबे वहां मिल तो लिया। अब मैं, मेरे बच्चे एक बात बताओ, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे से मिल लिया, हाँ, आपने बोला सर मैं आपसे यहां कभी नहीं मिला, मैं अल्लाह गधेड़ू मिल तो लिया भी, कहता ओहो सर मैं आपसे यहां आज से पहले कभी नहीं मिला, मैंने बोला ये ठीक है ना, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी तो हो गई, आज से पहले नहीं हुआ होगा वो काम, लेकिन अब तो हो गया महाराज, वहीं तो खड़ा है तू, वहीं तो तू है, और वहीं भी बोल रहा है। ये होती है बेटा कलाकारियां, इसलिए पेपर में यहां एरर आएगा, इसमें ये सही होगा। है ना मजेदार, है ना मजेदार। अब बताओ मेरे बच्चे कहां कहां रूल बनाओगे तुम, और क्या क्या लिखोगे? तो नोट्स को नोट्स रहने दो, किताब को किताब रहने दो, इसलिए कॉन्सेप्ट समझाए जा सकते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट को कॉपी कैसे करोगे? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आया, अब आया आपके बिहेवियर में चेंज आया है, अब थोड़ा और सीरियस हो रहे हो आप पढ़ाई के लिए, मजा आ रहा है पढ़ाने में, बढ़िया बढ़िया। पीडीएफ से अनुज प्रैक्टिस कर लिया, और बुक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं बेटा, पीडीएफ इनफ है, जितनी आपने कर ली इनफ है। अब प्रीवियस ईयर सोल्व कर ले, वो 100 सेट वाली अगर आपने एक सिलेबस कर लिया है तो किसी बच्चे ने पूरा। चलो भाई बढ़िया। तो बेटा नेवर बेवर बिफोर हो गया, ओहो ओहो हो,
हाँ ठीक है, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है बेटा, इसी का एक एग्जांपल, इसी के नीचे लिखो एवर, और मेरे को आपको समझना है, समझाना है एवर बिफोर का एग्जांपल। एवर, एवर बिफोर, एवर, एवर बिफोर। अब मुझे इसको समझाना, आगे और भी शब्द आएंगे, लाइन छुड़वाई हुई मैंने। तो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो, ठीक है। ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया भाई, 10वां ये एग्जाम्पल था बेटा, ये कॉन्सेप्ट था, हाँ। 11वां एग्जाम्पल ये हो गया, हाँ। 12वां एग्जाम्पल ये हो गया, हाँ। तो 11वां गलत और 12वां सही हो गया, ठीक है। अब 13 नंबर के एग्जाम्पल पे हम आगे, ऊपर उठा दो लल्ला। 13 नंबर पे आना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मेरी कमेंट का आपने आंसर नहीं दिया बेटा, बेफिजुल कमेंट का बिल्कुल आंसर नहीं है। ये बच्चा कह रहा है एमटीएस का पेपर अप्रैल में, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करे, तेरे को नहीं पता क्या करे, कुछ सिलेबस कर भाई। बिन सिलेबस का एमटीएस निकल जाएगा, पागल है वो बच्चे जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। सिलेबस कर भाई, सिंपल बातें क्यों पूछते हो भाई, तेरे को भी पता है अंत। कहता सर मैं नहीं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, अरे ऑफकोर्स तेरे को पता फेल होगा, पूछना क्या उसमें। सिलेबस नहीं क्या एमटीएस का पेपर, तो कुछ उखाड़ थोड़ा लेगा भाई, मैं ये बोल दूं खाली प्रीवियस ईयर पढ़ क्या, रट के चला जा, उससे थोड़ा ना कुछ फायदा होगा बेटा। सिलेबस कर फटाक से, वीओडी से कर ले, जल्दी करना है तो। देख, आसान हुआ, अब आगे ध्यान से समझिएगा। अगर मैं लिख रहा हूं एवर, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, एक बात बताओ यार, हाँ, हैव यू एवर मेट राहुल, क्या तुम कभी भी राहुल से मिले हो, कभी भी, क्या तुम कभी भी राहुल से मिले हो, तो एवर का मतलब क्या होता है, कभी भी, क्या कभी भी वो टास्क हुआ है। हैव यू एवर मेट राहुल, क्या तुम कभी भी राहुल से मिले हो, कभी भी मिले हो मतलब पास्ट में भी मिले हो या प्रेजेंट में भी मिले हो, बताओ। तो इसका मतलब एवर तो पास्ट है, प्रेजेंट को रिलेट कर रहा है ना। क्या कभी भी राहुल से मिले हो, कभी भी पास्ट में भी या कभी भी प्रेजेंट में भी, ठीक है। वेरी गुड, तो आपने क्या बोल दिया, हैव यू एवर मेट राहुल। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं हैव यू एवर, हैव यू एवर इटन इट बिफोर, क्या आपने इट मतलब कुछ खाया होगा अभी, क्या आपने इस चीज को, इस डिश को, किसी भी चीज को, हाँ, आज से पहले खाया है, मतलब अब तो तुमने खा लिया होगा ना बेटा, आज से पहले कभी भी खाया है, आज से पहले कभी भी, तो एवर बिफोर का मतलब क्या हुआ, आज से पहले कभी भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज से पहले कभी भी, आज से पहले कभी भी एवर, एवर बिफोर आज से पहले कभी, सेम है। तो हैव यू एवर इटन इट बिफोर, हैव यू एवर इटन इट बिफोर, क्या आपने ये चीज आज से पहले कभी भी खाई है। करो कॉपी। ठीक है भाई, चलो
एवर और एवर बिफोर, नेवर और नेवर बिफोर हो गया भाई। आगे की बात कर लेते हैं सर, ये तो आसान शब्द हो गए बेटा। कई बार आप एक स्टेटमेंट यूज करते हो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, भाई ये पहली बार है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है। इस टाइप की आप बातें यूज करते हो, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट सेंस ही तो है। ये पहली बार है मतलब वो काम तो हो गया, ये दूसरी बार है भाई साहब मतलब वो काम तो हो गया। तो भाई मेरे इसको कॉपी करो आप इसके बाद। इसका मतलब जब आप ऐसी बात बोलते हो ना, भाई ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, ये चौथी बार है, ये पांचवी बार है, ये छठी बार है, ये सातवीं बार है, ये आठवीं बार है, ये नौवीं बार है, 10वीं बार, तो आप ये बता रहे हो काम आप कौन से नंबर पे कर रहे हो अभी। तो इसका मतलब काम तो कर लिया आपने। तो एक बात बताओ, कर लिया ना वो कॉपी। अब आगे बात करते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 15 की। अब एग्जाम्पल कॉपी करो बेटा 14 के बाद। मैं ये बोल दूं ये पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ध्यान से सुनो, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ध्यान से सुनो, आई वॉच और आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। ये पहली बार है जब मैं ये मूवी देखता हूं, या ये पहली बार है जब मैंने ये मूवी देखी है? क्या बोलूं? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, या दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वॉच, या आई हैव वॉच दिस मूवी। ये पहली बार है जब मैंने मूवी देखी है, ठीक है। और ये पहली बार है जब मैं ये मूवी देखता हूं। इलॉजिकल सर, ये पहली बार है जब मैंने ये मूवी, ठीक है, देखी। तो इससे आप परफेक्ट सेंस अप्लाई कर लेते हो बेटा। हो सकता है मूवी के बीच में कोई बोले, कहता पहली बार है मूवी देख रहा हूं, इतनी बढ़िया मूवी देख रहा हूं। हो सकता है मूवी के बीच में अगर कोई इंटरप्ट आपको कर रहा है तब भी आप कॉन्टिन्यूस बोल दो, लेकिन इंडेफिनिट तो नहीं बोल पाओगे। तो इसमें किसको दोगे प्रायोरिटी? परफेक्ट को। भाई पहली बार हो गया ना काम। ये दूसरी बार, दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। ये दूसरी बार जब मैंने मूवी देखी है, तीसरी बार है जब देखी है, चौथी बार है, पांचवी बार है, छठी बार है, पहली बार है, कुछ भी आप बोलते हो तो परफेक्ट सेंस ले आता है, ठीक है। एक और चीज बता रहा हूं, फिर पीछे लिखवा दूंगा बेटा 16 नंबर एग्जाम्पल में। जब आप किसी को सॉरी बोलते हो, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। डन। अब देखो, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन और व्हाट, ठीक है, आई डू। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, फॉर व्हाट आई हैव डन, जो मैंने किया है उस चीज के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, या जो मैं करता हूं। बेटा देखो, करता हूं तो नहीं, इलॉजिकल, फिर तो आप जान पूछ के करते हैं, इलॉजिकल हो। अगर आप सॉरी मांग रहे हैं तो मतलब आप तो गलती तो कर चुके हैं। ये तो नहीं, हम सॉरी माफ कीजिएगा, मैं तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूं, ये तो बात बचकाना होगी ना। स्पोकन में तो आप भले ही बोल दो, रिटर्न में तो ये चीज कोई अर्थ नहीं देगी, तो गलत हो गया। आप क्या बोलोगे? आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, मुझे माफ कीजिएगा जो मैंने किया है, ठीक है। हाँ, तो बेटा डू तो नहीं बोलोगे, डू तो नहीं बोलोगे, जो मैं करता हूं उसके लिए माफ, इलॉजिकल। जान पूछ के तो नहीं, आप बोलोगे जो गलती हो गई, जो काम, जो गलती कब मानोगे? जो काम हो गया उस पर ही तो गलती मानोगे ना भाई। तो आई एम सॉरी भी कहीं ना कहीं एक परफेक्ट सेंस फ्लेवर दे देती है आपको। करो इस एग्जाम्पल को कॉपी, और पीछे जाके दिस इज द फर्स्ट टाइम के बाजू में क्या लिख लो? आई एम सॉरी। कोई भी हो, ही इज सॉरी, मतलब माफी मांगना। सॉरी किसी चीज के, किसी किए हुए एक्शन पर सॉरी बोल, है ना। चलो, कॉमा अगर आप लिखना चाहो हिंदी में, सॉरी टू फील सॉरी लिख लो, जो इंग्लिश में है, जो हिंदी बाइलिंग समझते हैं लिखना, वो क्या लिखेंगे, ठीक है, किए हुए एक्शन पर सॉरी बोलना या मानना। भाई ये भी तो परफेक्ट सेंस है। तो जहां जहां भी परफेक्ट, जिन जिन सर्कमस्टांसेस में आ सकता है ना, मैं आपको सारा पढ़ा दूं, मैं आपको सारा पढ़ा दूं। ये हुआ परफेक्ट अगला, ठीक है। डन। और एक लास्ट इसमें है, सो आई थिंक, हालांकि ये कराया भी है, आप दोबारा लिख दो, एक दोबारा एग्जाम्पल लिख,
इसलिए मुझे लगता है, याद आया? आई थिंक भी तो परफेक्ट सेंस ले आता है, मुझे लगता है, याद आया? इसको लिख लो हिंट के तौर पे बस। अब इसका भी एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। तो बेटा ये सारे वर्ड हैं जो आपको परफेक्ट लाने पर मजबूर कर देंगे, ठीक है? वॉच हो सकता है, वॉच्ड। ये पहली बार है जब मैंने मूवी देखी थी, गलत बेटा, ये पहली बार है। प्रेजेंट की बात कर रहे हो ना, पहली बार था नहीं बेटा, तो वॉच्ड मत करना वहां मूवी। ये पहली बार है जब मैंने मूवी देखी है, देखी थी मत बोलना, गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि प्रेजेंट में बात करना है, पहली बार है तो प्रेजेंट से रिलेट करो। चलो भाई, इसके नीचे सो आई थिंक का एग्जाम्पल लिखता हूं। अरे भाई याद भी होगा आपको, एक एग्जाम्पल नहीं दिया था बेटा मैंने, देखो एक बात बताओ, याद आया? यू सीम हैप्पी। अरे तू तो बड़ा खुश लग रहा है भाई, तू तो खुश लग रहा है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है। हाँ, याद आया? योर फादर कम्स, या योर फादर हैज कम टू मीट यू। याद आया? इसलिए मुझे लगता है तेरे पापा तुझसे मिलने आए हुए हैं, या तेरे पापा तुझसे मिलने आते हैं। आते हैं नहीं यार, अभी खुश लग रहा है वो। यू सीम हैप्पी, तू खुश लग रहा है। यू आर सीमिंग तो नहीं कर सकते, याद आया? इसलिए मुझे लगता है तेरे पापा मिलने आते, इसलिए मुझे लगता है तेरे पापा तुझसे मिलने आए हुए हैं। तू हमेशा खुश लगता है, इसलिए मुझे लगता है तेरे पापा तुझसे मिलने आते रहते हैं। तब तो आप बोल भी दो, लेकिन आप तो अभी की बात कर रहे हो। बहुत बहुत अच्छे। गलत है बेटा ये। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड। हाँ, अगर पास्ट बोल दोगे ना बेटा तो फिर तो सही है ना, वो पहली बार था जब मैंने वो मूवी देखी थी, वो पहली बार था जब मैंने उसको डांटा था, ये तो ठीक हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि आप पास्ट बोल गए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड, वो पहली बार था जब मैंने लाइफ में रियलाइज किया था कि साला पैसा है तो ये दुनिया हमारे साथ है, मदद के लिए कोई साथ नहीं। तो ऐसी कोई बात बोलोगे पास्ट से रिलेटेड तो पास्ट में हो जाएगा वो, ठीक है भाई? चलो, ये भी समझ आया? आपने बोला अरे सर बिंदास समझ आ गया, ये भी समझ आ गया हमें तो, ठीक है? चलिए भाई, तो ये पंगा भी क्लियर हुआ। अब आगे की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस में भी है 17। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म मेरे बच्चे, हर शब्द का आपको अर्थ, हर शब्द का आपको यूज करना आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपने बोला सर, हाँ हमारे भेजे में एकदम से बैठ गया, ठीक है? अब अगला कॉन्सेप्ट, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखा? ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है? रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम। तो ये वर्ड्स आपने यहां पर जाने, ठीक है? ऐसे कर लो यार, रिलेटेड टू के बाद रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट। रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट कैसे शब्द हैं, ये रिलेट करते हैं, जिसमें आपको अच्छे से चीजें मैंने समझा दी, ठीक है? चलो, हाँ, आई एम बिजी प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो बेटा, या सिंपल प्रेजेंट कह लो, ये भी बताऊंगा। आप इस टेंस को ये बोल सकते हो, ठीक है? वो भी समझाऊंगा। देखना मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट क्या बेटा, ये गॉन में और वर्सेस बीन में क्या फर्क है? अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है, गॉन में और बीन में क्या फर्क है, ठीक है भाई? इसके नीचे एक हिंट लिखना, हिंट इसी के नीचे। भाई गॉन का मतलब है वन वे प्रोसेस, बीन का मतलब है जाना और आना, टू वे प्रोसेस। यही साइन बनाना आपने इनके नीचे, यही साइन बनाना है, ताकि आप एग्जाम्पल से और तरीके से समझ जाओ। जैसे देखो बेटा, मैंने बोल दिया ही हैज गॉन टू मुंबई। अरे वो तो मुंबई चला गया पागल, तू तो लेट हो गया। ही हैज गॉन टू मुंबई, वो तो मुंबई चला गया। मुंबई चला गया मतलब बेटा चला गया, वापस नहीं आया, वन वे प्रोसेस। तो ये वन वे प्रोसेस है ना, एक साइड कह रहे हो आप। अरे कहता यार मुझे तो उससे मिला, अरे पागल वो तो मुंबई चला गया, ही हैज गॉन टू मुंबई, वो तो मुंबई चला गया। अच्छा, ही हैज बीन टू मुंबई। बीन का मतलब क्या होता है? होना। बी की फॉर्म होती है ना थर्ड फॉर्म, तो यहां ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पर भी ये हेल्पिंग वर्ब था, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
वो तो मुंबई होकर आया है, मुंबई होकर आया है, बीन मतलब होना, गया भी और आया भी। टू वे प्रोसेस यानी कि कंप्लीट प्रोसेस। वो तो आधा अधूरा है क्योंकि अभी गया गया आया थोड़े ना, वो तो चला गया और वो आ भी गया। जाना आना दोनों होते हैं बीन में। वहां होकर आया हूं, मैं तो होकर आया हूं बीन। आई हैव बीन देयर, मैं वहां होकर आया हूं। ठीक है, जी करोगे, करो इसे कॉपी। फिर एक एरर देता हूं, आप बनाओगे, देखते हैं। हाँ ये मेरे दोस्त, ठीक है बेटा। देखो, अगर मैं ये बोल दूं ही हैज, हाँ, ही हैज गॉन टू मुंबई, हाँ, टू टाइम्स। ओहो, बेटा ऐसे भी रटने की जरूरत नहीं है, आप इसका खुद एरर बना दो। बताओ, ही हैज गॉन टू मुंबई टू टाइम्स, वो दो बार मुंबई चला गया। दो बार मुंबई चला गया? अबे पागल हो गए क्या? चला गया तो मतलब चला गया, आया तो नहीं है अभी। अच्छा, बिन आए वो दो बार चला गया। भाई दो बार जाने का मतलब क्या है? मुंबई, मुंबई गया आया, मुंबई गया मुंबई से आया, ये तो बीन होना चाहिए बेटा। या ही हैज गॉन टू मुंबई वन टाइम, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, कुछ भी लिखोगे तो बेटा गड़बड़ हो गया। अब पेपर में एरर ये नहीं, पेपर में आप इसे काट दोगे, बीन करोगे। मेरे बच्चे बताओ, आज से पहले तुमने रूल नहीं रटा था ये? जब भी टाइम्स का जिक्र हो तो गॉन का नहीं बीन का प्रयोग कर। आज मैंने समझा नहीं दिया, ऐसा क्यों? मजा आएगा बेटा चीजों को पढ़ोगे, रिटर्न भी तो आएगा, मजा आएगा यार। आया मेरा बच्चा मजा। अरे आग लगा दी तुमने तो भैया। चलो बेटा, तो ये परफेक्ट का एक और का किस्सा, एक छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट कराना बेटा, फिर मेरे बच्चे की आज हो जाएगी छुट्टी। देखो, नन्ना सा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये जो हैज होती है ना, ठीक है, और चलो कोई नहीं, कल करा दूंगा इसको। जो हैव होती है, आप जानते हो इनकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, और आपको मैंने बताया था बेटा इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। बस ये मुझे कल समझाना है, उसके बाद परफेक्ट खत्म, और कल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चालू करूंगा। छा जाओगे तो सही, ठीक है, इतना मजा आ जाएगा। लेकिन बेटा बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज। मजा आया? बार बार, ठीक है, करके मुझे कल मिलोगे, फिर आगे, फिर कल परसों 2 दिन और लगेंगे हमारे, तब जाके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होगा। मतलब प्रेजेंट टेंस खत्म होगा, फिर पास्ट करेंगे, फिर ऐसे ही मेहनत करके फ्यूचर करेंगे, तब जाके कंप्लीट टेंस करेंगे, तब जाके आप इसके एरर बनाओगे और आपको मजा आएगा, जैसे आज की क्लास में उम्मीद करता हूं वही चीजें आप। ठीक है। हाँ,
ठीक है बेटा, आ जाओ डन है। खुश रहो, मजे में रहो, मस्तानी लाइफ जियो। 7:30 बजे फिर वो कैब पर मिलेंगे, फिर याद करेंगे। ठीक है, बस कोई भी क्लास छूटने ना पाए, बाकी मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, बाकी मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारा रैंक लाना मेरी जिम्मेवारी है। इंग्लिश से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ बेटा, इंग्लिश से तो माशाल्लाह बेफिक्र हो जाओ, कल यहां से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब सारे के सारे पहले के पेजेस डिलीट कर दो यार, अब तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, अब तो हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। ठीक है भाई, आइए, तो सारे पेजेस पहले के उड़ा दिए मैंने, और ये कर दिया जी सेव। ठीक है बेटा, तो बस तुम मेहनत करते रहो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारे लिए जी जान मैं लगा दूंगा इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन बार बार रिवाइज करना, आपने भी वादा किया है, भूलना नहीं। ठीक है, और इनकी धज्जियां उड़ाएंगे बेटा, इन क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ाएंगे, एक बार होने दो तुम्हारा टेंस। तुम तो ये बोलोगे सर मजा आ, ये मेरी चैलेंज है मेरे बच्चे, पक्का आप ये बोलोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र हो, बट मेहनत करते। रात को 7:30 बजे मिलेंगे बेटा, फिर 8:30 बजे एमटीएस का जिनका पेपर है वो भी देख लेना, उन क्लासेस को हम आएंगे तैयार।